हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़ी भर्ती आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है और उस भर्ती को लेकर अभी हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या टेट चाहिए है, क्या आप लोगों को उसके लिए अन्य एलिजिबिलिटी चाहिए, इस सब चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको विषय में साफ साफ दिख रहा होगा, जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती आयोजित कराने के संबंध में, भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो आपके एडेड विद्यालय थे, जूनियर एडेड विद्यालय, जिसको लेकर काफ़ी समय से लगभग 1 साल से बात चल रही कि अब एग्ज़ाम होगा, अब आगे की प्रोसेस बढ़ेगी, लेकिन अंततः वो समय आ गया जब आपकी ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ चुकी है। अभी तक आपको सिर्फ एक लेटर देखने को मिलता था, उसमें आपको सिर्फ लिखा होता था कि अधियाचन भेजा गया, यानी कि सूचना नहीं मिल पा रही थी सभी जिलों से, जितने भी स्कूल थे उनकी सही सटीक सूचना नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब वो सूचना आ चुकी है और आप लोगों का ये 18 जनवरी यानी कि कल का लेटर है और एक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती इंतजार कर रही है दोस्तों। और आपका इसके बारे में चलिए सभी बिंदुओं को एक एक करके पढ़ लेते हैं, को क्लियर कर देते हैं। मेन चीज़ का जूनियर का टेट चाहिए, क्या इसके लिए कट ऑफ है, ये सभी चीज़ें इस बार गवर्नमेंट ने, जो अधिकारी हैं उन लोगों ने पहले से ही निश्चित कर दी है। तो निश्चित मानिए सरकार पूरी मंशा के साथ, पूरी अपनी स्थिति के अनुरूप पहले से ही तैयार होकर के कार्य कर रही है और ये भर्ती भी आपकी जल्द से जल्द आपके सामने आएगी। बस आप लोग तैयारी में लगे रहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कुछ नहीं होने वाला है, तो आपके लिए ये सिर्फ एक डेमो है, इसके आगे बहुत कुछ आने वाला है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक बिंदु पर। तो दोस्तों ये देखिए, पूरा पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है उसके निम्नलिखित निर्देश सामने दिए गए हैं कि क्या क्या निर्देश हो सकते हैं। तो बिंदुवार एक एक करके पढ़ते हैं। अधियाचन, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है, यानी कि अधियाचन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर। तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षा जूनियर भर्ती के लिए आपको क्या है, अध्यापक की भर्ती सेवा नियमावली 7वां संशोधन के स्तंभ 2 और प्रस्तर 4 के अनुसार, यानी कि निश्चित मानिए आप लोग जो भी बीटीसी किए हुए हैं, जो भी लोग बीएड किए हुए हैं, वो सभी लोग सहायक अध्यापक के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो आपके लिए प्रधानाचार्य के लिए है उसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग हो सकती है, एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है, वो आपको आगे बताते हैं। अगला है आवेदन हेतु निवास एवं आयु की स्थिति। तो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा आयु उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली के अंतर्गत हो, यानी कि जो भी नियमावली में लिखा गया है, नियमावली का मतलब सीधे सीधे हो गया कि जो भी आपकी अभी प्राइमरी की भर्ती हुई थी वो भी नियमावली के अंतर्गत ही हुई थी। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी, सेम टू सेम वही आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी रहेंगे। अब मेन चीज़ आपकी आती है प्रक्रिया, जो भर्ती आपकी होगी वो किस आधार पर होगी, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो 5वां पॉइंट आपके सामने इसी बात को क्लियर करता है कि भर्ती का परीक्षा का प्रकार दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय या बहुविकल्पी आयोजित कराने जाने या फिर ओएमआर पत्रक द्वारा कराए जाने की स्थिति। तो इसमें निर्देश दिया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी ओएमआर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा नहीं है, सीधे सीधे आप लोगों का जो पेपर होगा ओएमआर बेस्ड होगा। कैसा होगा? ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि सिर्फ आपको जो जिस आधार पर अभी पढ़ा रहे हैं वैसे ही वन लाइनर आपके लिए जो चैप्टर वाइज क्लासेस हैं वो सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। बस आप लोग सुपर टेट वाले ही क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, वही आपको आगे मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है कि प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक के समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा विषयवार हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन रिक्त पदों पर पृथक पृथक आयोजित कराई जाएगी अथवा संकलित रूप से। तो ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर क्या लिखा गया कि पदों के भर्ती से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब देखना होगा कि यूपी टेट के पहले ये भर्ती हो पाती है या बाद में, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जूनियर की टेट पास होना जरूरी है और एक लाइन ये लिख दी गई है कि टीईटी परीक्षा आयोजित कराई जाए। तो टीईटी परीक्षा के बाद होगी या पहले, ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। तो प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र में कठिनाई व संयोजन का स्तर ग्रेजुएशन लेवल रखा जाएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल की भर्ती होगी उसमें ग्रेजुएशन लेवल आएगा, सोच लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा क्या लिखा गया है? प्रधानाध्यापक के पद पर 5 वर्ष का सहायक अध्यापक के रूप में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी
विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में भी ज्ञान होना अनिवार्य है। अतः प्रधानाध्यापक हेतु प्रबंधन से संदर्भित आपके 50 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी, ओएमआर आधारित पृथक से प्रश्न पत्र रखा जाएगा। यानी कि 1 घंटे का पेपर आपका अलग से इन सभी चीज़ों पर आधारित होगा जो कि प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सहायक अध्यापक के लिए क्या है। सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, परंतु अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन शुल्क पृथक पृथक परीक्षा की दर से देय होंगे। यानी कि आपके जो लोग दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो मेन पॉइंट आपका पेपर जो होगा आपका सेम टू सेम सुपर टेट के आधार पर ही होगा जैसा सुपर टेट का होता है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये नहीं क्लियर हुई कि आपके सब्जेक्ट वाइज अलग से कोई टॉपिक लिया जाएगा या सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी। आपको आगे बताएंगे जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। आगे दिया गया भर्ती परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा का विषयवार पाठ्यक्रम विंडो 6 की भांति, यानी कि आपका विंडो 6 में जैसा कि दिया गया है आपका प्रिंसिपल के लिए आपके 50 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, बाकी सभी के लिए सेम टू सेम पैटर्न वही रहने वाला है। आगे दिया गया अर्ह आवेदक किसी विषय की एक परीक्षा हेतु आवेदन का पात्र होगा अथवा अलग अलग विषयों हेतु भी आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि एक से अधिक आवेदन की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदित विषय की परीक्षा में पृथक पृथक सम्मिलित होना होगा। तो पेपर चूंकि जूनियर स्तर का है, आपका एडेड विद्यालय की भर्ती है, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है आपको सब्जेक्ट चूज़ का ऑप्शन दिया जाएगा। बाकी जो भी आगे होगा वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। 6 to 8 के लिए मोस्टली आपका चुनाव किया जा रहा है, तो इतना ज़्यादा सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जाएगा। बस मैथ और साइंस या फिर आर्ट या फिर साइंस इस वर्ग में विभाजित कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है परीक्षा एक दिवसीय आयोजित कराई जाएगी या अलग अलग। तो आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की परीक्षा पृथक पृथक आयोजित कराई जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल की अलग दिन होगी, सहायक अध्यापक की एक ही दिन होगी। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। यानी कि या तो ये ऑप्शन कर सकते हैं 150 प्रश्न होंगे आपके, उसमें से 120 या 110 प्रश्न सबके लिए सेम होंगे, बाकी 30 या 40 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के अनुसार हो सकते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे उसके अनुसार हो सकते हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यही चेंज किया जाएगा। जैसे आप लोग ऑप्शनल हिंदी या लैंग्वेज चूज़ करते हैं अपने यूपी टेट में, सी टेट में, वही एक प्रोसेस की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पॉइंट आपके सामने है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो क्या दिया गया, प्रश्न पत्र की संरचना, विषय वस्तु, परीक्षा की अवधि। तो 2.5 घंटे का पेपर होगा। हमने आपको बताया सेम टू सेम आपका सुपर टेट पैटर्न को ही अपनाया जा रहा है। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 150 अंक 150 क्वेश्चन के होंगे, यानी कि 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। माइनस मार्किंग को लेकर अभी इसमें कोई भी सामने बात नहीं आई है, और जहां तक कि मुझे लगता है माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। और 2.5 घंटे का आपका पूरा पेपर है, 150 मिनट का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, और आपका पेपर अलग अलग आपका कराया जाएगा, प्रिंसिपल का अलग और जो आपका असिस्टेंट टीचर है उसका अलग। आगे मेन लाइन आपके सामने लिखी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो है जिसको लेकर आपकी 69,000 भर्ती 2 साल तक अटकी रही, वो यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तीर्णांक रखा जाएगा या फिर मेरिट तैयार की जाएगी। तो साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जो आपकी नियमावली है उसके अंतर्गत प्राधिधानुसार मेरिट तैयार की जाएगी। भर्ती परीक्षा का उत्तीर्णांक सामान्य वर्ग के लिए 65% और सभी आरक्षित वर्गों के लिए 60% है। देखिए साफ साफ लिखा गया दोस्तों, यानी कि मेरिट ऊपर से उठाई जाएगी। जो सेम प्रोसेस आपकी 69,000 में की गई थी वही प्रोसेस रहेगी, वही आपका कट ऑफ रहेगा। उत्तीर्णांक दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि यदि आप लोग 65% यानी कि 97 नंबर ले आते हैं तभी आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे, नहीं तो आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। सेम टू सेम रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 70 अंक चाहिए, 90 अंक चाहिए। अगर आपके 90 से कम हैं तो आप फेल होते हैं और आप आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो लोग पास कैंडिडेट्स हैं उनमें ऊपर से कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा, जिनकी मेरिट तक ये लिस्ट पहुंच जाएगी। तो निश्चित मानिए, आपको फिर से बता रहे हैं 120 प्लस, ये फोकस आपको नहीं भूलना है। 120 प्लस टारगेट बनाकर रखना है, क्योंकि वैकेंसी मैक्सिमम जब आएगी तो 4500 वैकेंसी है और फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत अधिक है और पढ़ने वाले भी बहुत से लोग पढ़े हैं। तो इसलिए निश्चित मानिए आपको 120 प्लस का टारगेट बनाकर चलना है, 120 प्लस की अपनी पूरी तैयारी करनी है। बाकी आपके लिए जो भी नोट्स होंगे, जो भी आपका पाठ्यक्रम होगा, जितनी भी जानकारी होगी सब आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आगे भी इसी प्रकार से डेली आपके लिए शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास लाते हैं, जिसमें कि आपकी डायरेक्टली सुपर टेट, जूनियर, प्राइमरी सभी की एक साथ तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। सभी लोगों
मैं दोस्तों आगे जैसे ही इसके बारे में कोई अन्य सूचना मिलती है, जो कोई भी अपडेट आती है, तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अपनी पूरी तैयारी में अभी से लग जाइए। जूनियर भर्ती आपके सामने है, प्राइमरी भर्ती आपके सामने है, एक दो वैकेंसीज और आने वाली हैं। तो यानी कि आपको यदि टीचर बनना है, यदि आप लोग सपना देख चुके हैं टीचर बनने का, तो एक सीट आपको हम दिलाकर रहेंगे। बस आप लोग फोकस करिए, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको डेली 3 क्लासेस प्रोवाइड किया करेंगे, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।